दुश्मनों का नरसंहार। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आधुनिक युग युद्ध से दूर है, लेकिन अब इतना घातक हथियारों से लैस है। हो सकती है। अगर दुश्मनी बढ़ी तो एक देश क्या पूरी दुनिया का ही समाप्ति हो सकता है। हमें दुख है कि पुतिन, जेलेंस्की जैसे दो सबसे खतरनाक व्यक्ति इस धरती को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। ये बिल्कुल दो पागल हाथी की तरह भिड़ चुके हैं और दुनिया डरी हुई है कि कब ये एटॉमिक वॉर शुरू हो जाए। लेकिन दुनिया इतनी अंधी है कि जेलेंस्की को मदद दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसे दुश्मनी है रूस से, रशिया से, व्लादिमीर पुतिन से। और पुतिन इतना ज्ञानी है कि ये उस नालायक को ये पता नहीं है कि दुश्मनी का जो परिणाम होता है बहुत ही खतरनाक होता है। अगर एक चिंगारी भी दूसरे के घर में तुम लगाते हो तो चिंगारी इतनी खतरनाक हो कि उसके घर को जलाएगी, कि उसकी आग तुम्हारी घर को जला देगी। और ये बिल्कुल सही साबित हो रहा है। पुतिन तबाह हो रहा है, रशिया बर्बाद हो रहा है, लाखों लाखों उसके नागरिक सेना में जो भर्ती थे मर रहे हैं। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल पैरालाइज हो रही है, लकवा मार दिया है। और जेलेंस्की तो एक कठपुतली है, नेटो फोर्सेस उसे मदद दे रहे हैं और दूसरे के बदौलत वो लड़ता जा रहा है, लड़ता जा रहा है, भिड़ता जा रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। इस कमाने कुत्ते को शर्म आनी चाहिए कि दुनिया कभी भी किसी को बचा नहीं सकती। अंत में तो मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों, यूक्रेन पर ऐसा एटॉमिक वार होगा कि जेलेंस्की सहित सारे हमारे भाई और बहन यूक्रेन के मारे जाएंगे और कोई भी बचाएगा नहीं। इसीलिए सीख लो इस लड़ाई से। नंबर 1, रावण, दुर्योधन, दुशासन ऐसे दुष्ट जो हिंदुस्तान की शहर जमीन पर हुए, उनका अहंकार लो चुका और पुतिन का भी यही अहंकार है, उसको भी ले डूबेगा। और दूसरे के भरोसे लड़ने वाले जेलेंस्की, तुम खुद के लिए तो कब्र खोद ही चुके हो, लेकिन हमारी माँ, बहन, माताएं, बेटे, भाई जो तुम्हारे देश के नागरिक हैं, जो तुम्हारी संसाधन है, सबों का विनाश होगा। याद रख जो कृष्ण ने कहा था कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, लड़ाई ऐसा होगा जो भयानक होगा, लड़ाई ऐसा होगा जहां लाशें बिछी होंगी लेकिन पहचान में नहीं आएंगी और राख में बदल गए कि एटॉमिक वार होना अवश्य भावी है। मानवता का ये दारिंदे, ये राक्षस मानवता के नाम पर कलंक है। सहिष्णुता नहीं, प्रेम नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, आक्रोश है, दुष्टता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नाराजगी है। पुतिन मेरा दोस्त, लड़ के तुम जीत नहीं सकते। मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी पुतिन को बताया था, प्रिय पुतिन, ये आधुनिक युग इतना हथियारों से लैस है कि यहाँ लड़ाई से कोई जीत नहीं सकता। किसी को छोटा समझना तुमको सबसे महंगा पड़ेगा। कबीरा गर्व न कीजिए, पांव तले की धूल उठ के परे जो आँख में, आँख जाए फूट। प्यारे दोस्तों, दुश्मन को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती होती है। भले ही जेलेंस्की नालायक कमीने कुत्ते की औलाद अपने देश को बर्बाद करने के लिए नेटो के भरोसे रूस को बर्बाद कर रहा है। जेलेंस्की पूरे दुनिया से हथियार लेके रूस को कमजोर करने के लिए बिल्कुल करबद्ध है। मैं सबों से प्रार्थना करता हूँ, मेरे भारत के नागरिकों, विश्व शांति और बुद्ध के वंशज, सनातन धर्म को मानने वाले, ये पृथ्वी अपना परिवार है। सबों का कल्याण हो, सबों का जय हो। सारी आत्माएं समान हैं, इसीलिए हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। और मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को दोहराता है। मेरे प्रियजनों, परिवारजनों, पूरे विश्व ब्रह्मांड के सिस्टर्स एंड ब्रदर, नरेंद्र दत्त भी कहा था, लड़ाई का परिणाम सर्वनाश ही होता है, कभी इसका अच्छे परिणाम नहीं हुए। हिटलर ने आजमा लिया, दुर्योधन ने आजमा लिया, सबसे बड़ा लड़ाकू, सबसे बड़ा कमीना अलेक्जेंडर का नाम सुन के डर जाते हैं दुश्मन, उसने भी आत्महत्या कर ली 33 वर्ष की अवस्था में।
आप बोले आत्महत्या किया, अरे वो मर गया कमीना कुत्ता। आत्महत्या से भी बुरी हत्या हुई, खुद की हत्या हुई उसकी। अरे जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है, पता नहीं उस नालायक को द लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ कर्मा, एज यू सो सो यू शैल रेप, व्हाट यू डू फॉर अदर्स दैट यू डू टू योरसेल्फ। ये लड़ाकू कमीने कुत्ते लड़ने वाले, ए भयंकर भेड़िए, ये लड़कार के आधुनिक युग का गौतम सिद्धार्थ बुद्ध पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी कहता है, लड़ाई बंद कर, गले मिल, अपने गलती का पश्चाताप कर, और बहुत हो गया, अब ज्यादा मत कर, नहीं तो दुनिया को तुम तबाह करेगा, दुनिया को तुम तबाह करेगा, बर्बाद कर दे, कोई नहीं बचेगा, हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। इस दो जंगली जानवरों की लड़ाई में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी।